Hello students, we are reading class 12th Vistas, chapter number 4, The Enemy by Pearl Esberg. We were on page number 26. The rooms were so small, the food was so bad, the professor's wife so voluble. But he had gone and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. तो यहाँ डॉक्टर सदाव जो है याद करते हैं ही इज़ रिमेंसिंग द पास्ट कि किस तरीके से डॉक्टर प्रोफेसर हरले के घर उसकी हाना से मुलाकात हुई। प्रोफेसर की वाइफ काफ़ी वॉल्यूबल थी, मतलब हर वॉइस वाज सो हाई पिच्ड। वो वहाँ पर खाना भी बहुत गंदा था, कमरा भी बहुत डर्टी था, बट ही हैड गॉन। वो वहाँ जाता है, वहाँ उसे हाना मिलती है जो कि एक न्यू स्टूडेंट होती है, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल। और हाना को देखते मीन्स ही इज़ गोइंग to, we can say, feel love at first sight. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the two children. अब प्रेजेंट में आ जाता है डॉक्टर सदा और वो कहता है कि वो अपना जो है बॉडी के ऊपर हाथ महसूस कर रहा था हाना का, वो उस कोजी मोमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। ही वॉज फीलिंग वेरी रोमांटिक इवन दो दे हैड बीन मैरिड, their marriage has been since very long over. They are having two kids, for they had not been married heedlessly in America. Now furthermore he describes about his marriage कि उसने हाना से जल्दबाजी में, heedlessly क्या होता है, जल्दबाजी में, उसने हाना से जल्दबाजी में शादी नहीं की. They had finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadav and Hana had talked everything beforehand. कहता है सदाओ जो है जब तक कि उसने सब कुछ श्योर नहीं कर लिया, उसने हाना से शादी नहीं की थी। वो जो है जल्दबाजी में उनका शादी नहीं हुई। उन्होंने अपना जो भी स्कूलिंग था वो फिनिश किया, जापान आए। यहाँ आकर जो है डॉक्टर सदाओ के फादर ने हाना को देखा और उन्होंने एक ट्रेडिशनल तरीके से उसकी शादी अरेंज करवाई। और सदाओ और हाना जो है उन्होंने सब कुछ बिफोर हैंड, मतलब पहले ही सब कुछ तय कर लिया था कि व्हाट विल दे डू आफ्टर मैरिज। दे वर परफेक्टली हैप्पी। शी लेड हर चीक्स अगेंस्ट हिज आर्म्स, और वो दोनों बहुत ही खुश थे। और अब हाना ने जो है अपने गालों को उसके आर्म्स पर यानी बाजुओं पर टिका दिया. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सा समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट्स. It was a man. He was flung up out of the ocean, flung it seemed to his feet by a breaker. उसी क्षण उन दोनों ने देखा कि समुद्र से कोई चीज़ एकदम से बाहर मिस्ट से होते हुए बाहर कोई काली सी चीज़ जो है वो नज़र आ रही है. शायद कोई आदमी था और वो एकदम से फ्लंग हवा में लहराया, सॉरी, फ्लंग अप आउट ऑफ द एशियन. फ्लंग मतलब एकदम से झटके से बाहर नज़र आना, ओशियन से बाहर आता है. और ऐसा लगा मानो उसके पैरों में जो है बहुत धीरे धीरे लड़खड़ा कर चल रहा था. ब्रेकर मतलब उसके पाँव लड़खड़ा रहे थे. ही स्टैगर्ड ए फ्यू स्टेप्स. स्टैगर मतलब भी लड़खड़ाना होता है, कुछ स्टेप्स लड़खड़ाते हुए चलता है. हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. और इसी पल उन दोनों के सामने अचानक से उनको ऐसा लगा समुद्र से कोई आकृति निकल कर बाहर आ रही है. It was a man. कोई आदमी था ये. He was flung up out of the ocean. समुद्र से बाहर निकल रहा था. Flung एकदम से जैसे स्प्रिंग के तरीके से वो बाहर आता है. It seems टू हिज फीट बाय ए ब्रेकर. लेकिन ऐसा लगा जैसे उसके पैरों को किसी ने जकड़ रखा है, कोई ब्रेकर लगा रखा है. ही स्टैगर्ड ए फ्यू स्टेप्स. वो कुछ कदम जो है वो हड़बड़ाते हुए चलता है. हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट. उसकी बॉडी की आकृति जो है मिस्ट के अंदर बन रही थी जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था. हिज आर्म्स अबव हिज हेड, देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन. एक बार उसके हाथ नज़र आते हैं हवा में और उसके बाद पूरा जो मिस्ट है, धुंध जो है वो उसको कवर अप कर लेती है. हु इज़ दैट? हाना क्राइड. हाना चिल्लाती है, कौन है वो? शी ड्रॉप्ड सदाउज आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा. वो एकदम से हाथ छोड़ देती है सदाऊ का और वो दोनों ही लीन मतलब झुकना, रेलिंग जो होती है वरामदे की रेलिंग के ऊपर झुककर देखती हैं. नाउ दे सा हिम अगेन. वो दोबारा उनको नज़र आता है. द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग. वो आदमी जो है अपने हाथों और घुटनों के बल जो है रेंग रहा था. देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर. और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो अपने चेहरे को औंधा जो है ज़मीन पर गिर जाता है औंधे मुंह. ए फिशर मैन परहैप्स, सदाउ सेड, वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट. सदाउ कहता है कि शायद कोई मछुआरा अपनी नाव से जो है हाई टाइड की वजह से वो बहकर यहाँ आ गया है. ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हाना केम.
वो तेज़ी से नीचे सीढ़ियों से होते हुए उतर कर दौड़ता है। हाना भी उसके पीछे आती है। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, और उसकी लंबी जो बाजुएं होती हैं, स्लीव्स, वो लहरा रही होती हैं हवा में। ए माइल और टू अवे ऑन ईदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस। अब उस कोस्टल एरिया पर दोनों तरफ मीलों दूर तक बहुत सारे मछुआरों के गांव थे। बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट। लेकिन वो काफ़ी दूर थे। यहाँ पर जहाँ सदाव डॉक्टर सदाव रहते थे, यहाँ उनका घर जो है इस तट के ऊपर बिल्कुल अकेला था। डेंजरस विद रॉक्स, और यहाँ पर काफ़ी रॉकी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया उनका घर जो है थोड़े रॉक की एरिया में बना हुआ था, रॉक्स के ऊपर। और ये जो कोस्ट है ये थोड़ा रॉकी था, जहाँ चट्टान वगैरह होते हैं। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स। और यहाँ पर जो है उन चट्टानों के बीच से जब साबुन जो सर्फ होता है, समुद्र में झाग हो जाते हैं ना, पानी जो है बार बार लहरें आती हैं तो उनमें सर्फ बन जाता है। और जो कह रहा है कि जो झाग था समुद्र का पानी का, उन्होंने बिल्कुल पानी बह बह कर समुद्र की चट्टानों को काट कर काफ़ी स्पाइक्ड बना दिया। स्पाइक्ड मतलब कांटेदार, मतलब वो बिल्कुल पैनी हो गई थी चट्टानें समुद्र के पानी से। समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम। और बड़ी मुश्किल से ये आदमी उन चट्टानों को क्रॉस कर कर बड़ी मुश्किल से पहुंचा था। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, वो शायद छिल भी गया होगा जिस तरीके से वो आ रहा था उन चट्टानों के बीच से। दे सा व्हेन दे केम टुवर्ड हिम दैट इंडीड इट वाज सो। और वो जब उनकी तरफ आया तो उन्होंने देखा कि ऐसा ही कुछ था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी ए स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू। जो वो गीला भी था तो एक तरफ की जो मिट्टी है उस पर एक स्टेन, धब्बा बन गया था, जैसे वो पूरी गीली हो गई हो। ही इज़ वुंडेड, सदाव एक्सक्लेम्ड, सदाव ने कहा कि वो घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस। उसने जल्दी की काफ़ी उस आदमी के पास जाने की जो वहाँ पर अचेत पड़ा हुआ था। हिज फेस इन द सैंड, उसका चेहरा मिट्टी में था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर। एक पुरानी टोपी जो है वो सोक्ड विद सी वाटर, जो शायद समुद्र के पानी से गीली हो गई थी काफ़ी। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट, उसके कपड़े जो है फटकर चीथड़े हो गए थे बिल्कुल। रैग्स मतलब फट जाना। सदाव स्टॉप्ड हाना एज इट इज एट हिज साइड। सदाव ने हाना को वहीं अपने पास रोक दिया। एंड टर्न द मैन्स हेड, और उस आदमी के फेस को टर्न किया। दे सा द फेस, नाउ द फेस वॉज देयर। ए वाइट मैन, हाना विस्पर्ड। हाना सेड स्लोली दैट इट इज़ अ वाइट मैन। येस, इट वॉज ए वाइट मैन। द wet cap fell away and there was his wet yellow hair. जो कैप थी that was flew away, और now they were able to see his yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. Or by looking at his young beard they were came to know that it has not been shaved for many days. और उसके फेस पर काफ़ी टॉर्चर्ड मतलब चोट के निशान थे। और बिकॉज ही वॉज ए ब्लॉन्ड, तो उसके येलो बियर्ड थी, भूरे बाल थे उसके। ही वॉज अनकॉन्शियस, बेहोश था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, जो कुछ भी वो उसके साथ कर रहे थे हस्बैंड वाइफ, उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था बिकॉज ही वॉज अनकॉन्शियस। नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वूंड। अब सदाव जो है उसको वो घाव जो है उनके बारे में याद आता है। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगन टू सर्च फॉर इट, क्योंकि वो एक डॉक्टर था और वो घायल को देखते ही जल्द से उसकी एक्सपर्ट उंगलियों ने काम करना शुरू कर दिया कि इसको चोट कहाँ लगी है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट इज टच, और जैसे ही उसने एक जगह पर दबाकर टच किया वहाँ से खून निकलता है। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, और ये जगह कहाँ पर थी जहाँ ब्लीडिंग होती है? राइट साइड, जो उसकी लोअर बैक थी, कमर का निचला हिस्सा था, उसमें दाई दाई तरफ जो है वहीं पर उसके सदाव सा दैट ए गन वूंड हैड बीन रीओपन्ड। एक बंदूक का गोली का घाव था, बुलेट का, जो वहाँ पर खुल गया था। द फ्लैश वॉज ब्लैक एंड विद पाउडर, और गन पाउडर की वजह से जो उसका वहाँ के आसपास का मांस था वो ब्लैक हो गया था। सम टाइम नॉट मैनी डेज एगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड। और डॉक्टर सदाव गैस करता है कि इसको कुछ दिन पहले ही शायद किसी ने शूट कर दिया है, और उसके बाद टेंडेड मतलब इसको किसी ने ट्रीट नहीं किया, इसको केयर नहीं मिला। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वूंड। और उसके बाद ये काफ़ी अनलकी रहा कि ये जो रॉकी एरिया में शायद कई दिन तक अपने घाव को लेकर जूझता रहा है समुद्र के साथ। ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन ए solemn voice. Hannah says in a very serious and grave voice that he is bleeding very badly. She was not able to look at his scars or his wounds. The mist screened them now completely. Now they were completely covered with mist, and at this time of day no one came by. So this is the time where nobody come to that seashore. The fishermen had gone home, and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. ये वो टाइम था
कि फिशरमैन भी घर जा चुके होंगे। जो बीच कॉम्बर्स आपने देखा होगा समुद्र के ऊपर शंख सीपियाँ वगैरह मोती जो इकट्ठे करने आते हैं कई लोग, उनको बीच कॉम्बर्स बोलते हैं, जो कलेक्शन करते हैं वहाँ पर, एंड दे जस्ट अर्न देयर लाइवलीहुड बाय डूइंग दीज पेटी जॉब्स। तो वो लोग जो है वहाँ पर, उनके लिए भी दिन जो है ख़त्म हो चुका था, यानी नाउ दिस इज़ द लोनली टाइम। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाओ मटर्ड, कि व्हाट शैल वी डू, सदाओ कहता है क्या करेंगे इसके साथ। बट हिज ट्रेन्ड हैंड्स seemed of their own will to be doing what they could do to stanch the fearful bleeding। अब वो बोलता तो जा रहा था लेकिन उसके ट्रेंड हाथ जो थे वो मरीज को टटोल कर देख रहे थे कि उसको कितनी चोट लगी है, और उसको क्योंकि बहुत तेज जो है, फियरफुल मतलब बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही थी उसको। नाउ ही हैज़ टू ट्रीट हिम। Now that's all for today. We will read from we will read from page number 28 in the next lecture. Okay. Goodbye.